नमस्कार दोस्तों, आज के इस ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूसडे में हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर का, जिनका नाम है डॉक्टर मनोज भट्ट। और इनको हम ढूंढ के लाए हैं ब्रिस्बेन से। बॉस जो है को बहुत ढूंढा गया है और इनको जो है हम लोग ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से ढूंढ के लाए हैं। और इस इंटरव्यू में हम लोग जो है पूछेंगे बॉस से बहुत मजेदार सवाल। और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने के लिए मेरे एक और अजीज सीनियर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आलोक राणा 94 बैच से। और हम दोनों इस इंटरव्यू को आगे ले जाएंगे और पूछेंगे बहुत सारे मजेदार सवाल। मनोज बॉस, उम्मीद करता हूँ आप जो है तैयार होंगे इस इंटरव्यू के लिए। तो स्वागत है पहले तो आपका इस ई ब्लास्ट के इंटरव्यू सेक्शन में। अरे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। काफी दिनों बाद कॉलेज के बारे में मैं सोच रहा था कि यार ये ब्लास्ट होगा तो क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। आई होप अबाउट द बेल्ट सवाल होंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आलोक बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू नितिन फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एंड थैंक यू मनोज बॉस आपको यहाँ पर इंटरव्यू करने का मौका देने के लिए। बहुत ही दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है वर्चुअली। वर्चुअली एग्जैक्टली राइट। पहले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बॉस, आप LLRM छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। हमारे सभी सुनने वाले दर्शकों को जो ई ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं, जरा आप अब तक की जर्नी, जब से आपने LLRM छोड़ा है और या LLRM से शुरुआत की, थोड़ा उसके बारे में बताएं, थोड़ा विस्तार से, थोड़ा संक्षिप्त में। ठीक है। LLRM छोड़े यार बहुत साल हो गया। 96 आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हो गई थी अपनी पूरी MBBS। उसके बाद सोचा था कि पढ़ने के लिए जाएंगे तो दून हॉस्पिटल जाके इंटर्नशिप करने का सोचा था कि चलो यहाँ पे बड़ी काम बहुत होता है, दून हॉस्पिटल जाना जाए। ऑफ कोर्स पढ़ाई वाले तो कभी थे ही नहीं, तो पढ़ाई वहां भी नहीं हो पाई। उसके बाद फिर थोड़े बहुत JRC के धक्के खाए दिल्ली में। फिर वापस ब्रिजेश भी चलता था हमारा जूनियर, उसके पास SB में रूम होता था। ही हैड अ रूम इन SB। तो उससे पूछा भाई एक बेड दे दे सोने के लिए। ही वाज वेरी काइंड। तो आई शेयर्ड रूम विद हिम। एक साल फिर लग के सोचा यार अब ये निकाल ही लेते हैं एग्जाम। तो भगवान की दया से एग्जाम निकल गया। उसके बाद मैं चला गया आगरा, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, MD मेडिसिन 1999 से लेकर 2002 में। और उसके बाद जैसा कि अब रहता है कि कुछ प्लान होता नहीं आगे क्या करना है। MBA से भी कोई प्लान नहीं था कि आगे MD भी करनी होती है। तो MD के बाद भी सोचा नहीं कि क्या करना है। दिल्ली पहुंचे, SR शुरू की, भी सोचा अब क्या किया जाए यार। DM के लायक तो अपना बूता था नहीं, तो सोचे चलो प्लान कर लेते। दुनिया प्लान दे रही थी तो हम भी प्लान में लग गए, तो UK पहुंच गए। तो आई वाज मोर लाइक अ ड्रिफ्टर एज एन प्लानर। जहाँ जहाँ ले गई जिंदगी वहाँ चला गया। प्लान करके वहां पहुंच गए। इस टाइम के दिन तो आलोक को भी याद होंगे। They were very hard times. Difficult times. बहुत बढ़िया दिन थे बॉस, कुछ भी कहो, याद करने के लिए बहुत अच्छे दिन थे। बहुत अच्छे दिन थे। डिफिकल्ट टाइम्स ही हमेशा याद करने के लिए अच्छे होते हैं। मतलब अपना बेड उतनी जगह होती थी, एक रूम में 2 बेड होते थे, बेड के बगल में अटैची रखने की जगह होती थी, बस उतना ही होता था जगह। वो अच्छे दिन थे। गुरुद्वारे में खाना खाने जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, साउथ इंडियन टेम्पल था उधर। तो फिर रेगुलर जॉब नहीं मिल पाई वहां पर। लोकम लकीली लोकम मिल गई, तो सस्टेन करते रहे 7-1.5 साल। उसके बाद वही एज ए ड्रिफ्टर सोचा अब क्या किया जाए। यहाँ कुछ जुगाड़ बन दिया, MRCB का दिया, पार्ट 1 हो गया, पर उसके आगे कुछ बात बनी नहीं। फिर किसी ने यार ऑस्ट्रेलिया खुल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए। तो लकीली ऑस्ट्रेलिया में आके जम गया मामला। इप्सविच करके जगह यहाँ पर एक छोटी, वहां पहुंचे पहले। फिर ब्रिस्बेन, फिर एग्जाम FRSCP एग्जाम हो गया भगवान की दया से। ट्रेनिंग मिल गई, फिर कंसल्टेंसी मिल गई। 2012 से कंसल्टेंट हो गई। तो मैं सोच रहा था पहले कि 1992 अप्रैल में घुसे थे और 2012 में जाके कंसल्टेंट बने। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बट लुक आई एंजॉयड द जर्नी। इट्स ऑल अबाउट जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल बॉस, बड़ी मजेदार जर्नी रही है। और जैसा कि अभी आलोक बॉस भी बता रहे थे कि आप दोनों जो है UK में साथ थे, वो भी जर्नी मजेदार रही होगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि टाइम की जो है बहुत कमी है, तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बॉस, कॉलेज का पहला दिन, क्या मेमोरी है आपके दिमाग में? अरे बड़ा ब्लरी सी मेमोरी है। वो LT1 में था आई थिंक पहला लेक्चर। रमेश बाबू सर लेक्चर लेते थे
वही अपना यूनिफॉर्म याद होगी, ब्लैक टाई और वाइट ड्रेस, वाइट लंबा सा वो कोट कॉटन वाला, और थर्ड बटन, और गेट से अंदर तक आके कुछ पता नहीं कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बस वो थर्ड बटन और बस नमस्कार करते चलते थे। अरे वही एक मेमोरी थी, पता भी नहीं कि साथ में कौन है या कौन नहीं है। मतलब बस में था तो अपने साथ वाले बैच वाले थे उन्हीं को नमस्ते होगी, बोले अरे मैं मेमोरीज बड़ी अच्छी थी। गुड डे, नाइस थिंग्स। बढ़िया बॉस। आपने तो याद करा दी सब, वो हमारे पुराने दिन सभी के हाँ जो बॉस। कॉलेज में हम स्टार्टिंग में जिए। तो हाँ। बॉस अब एक थोड़ा सा इसी से आगे चलते हुए आप जरा हमारे सुनने वाले को बताइए कोई कॉलेज की ऐसी मजेदार घटना जो आप शेयर करना चाहते हो हम सभी से। हाँ क्या था, जब आदमी नया नया सीनियर बनता है ना, जो नया नया बनता है, जो जोश आता है उसका नया नया सीनियर बनता है, तो नया नया बनता है। सेकंड फ्लोर पे थे, LT2 के सामने खड़े थे, क्लास घुसने के लिए जा रहे थे, और ऊपर से मतलब आदमी जब जिसकी मौत आती है तो ऐसा होता है, ऊपर से एक बंदा नीचे आ रहा था, उसके मतलब ऐसा भी था कि उसने एप्रन पहना था, एप्रन कंधे में लटका था, पता नहीं क्या सूझा, पूछा हाँ भाई क्या नाम है तेरा, कहाँ से आए वे? तो जैसे ही मैंने ये बोला उसको, उस बंदे ने ऊपर देखा मुझे, मैंने कहा भैया हो गया काम, लग गए। 8-10 जो पढ़े वो तो पढ़ ही गए, वो पूछा ही नहीं किसी ने क्या बात है भाई, उसके ऊपर वहां से निकल आए भाई, उसका कई दिनों तक भागते फिरे भाई बॉस से, अपने जो अच्छे बॉस से बोला भाई बॉस बचा लो यार कैसे भी करके, लोगों से जुगाड़ वगैरह करके किसी तरह सोचा कि बच गए, पर एक दिन फिर से बंदे अपने LT में आ गए। मैं लेक्चर चल रहा था, LT में आके लेक्चर से जस्ट पहले, और मैं लकीली उस दिन भी बच गया, अपने टेबल के नीचे घुस गया, और वो आए वहां जहां मैं घुसा था वहां पे वो खड़े होके देख रहे कहाँ गया मनोज भाई। उसके बाद फिर जुगाड़ पानी लगा के, वो महेश बिष्ट होते थे, महेश बिष्ट बॉस को बोला बॉस चला कुछ जुगाड़ लगाओ यार बचाओ, बोले उन्होंने फिर बोला कि जाके यार बंदे से मिल के आ, वो लोकल था, तो जा बॉस लोकल थे, तो जाके बॉस से मिल के आया, बोला बॉस गलती हो गई सॉरी, और तब जाके मामला शांत हुआ। तो ऐसा होता है जब नया नया बंदा सीनियर बनता है, तो सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है बस। इसी 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 सवाल से जुड़ा एक अगला सवाल, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती आई हैं बॉस। उस टाइम पे मुझे पता नहीं, उस टाइम पे ब्लास्ट मैगजीन, आप ही बता पाएंगे कि ब्लास्ट मैगजीन जो है होती थी या नहीं होती थी आपके टाइम पे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए बंद भी हुई थी। तो अगर ब्लास्ट मैगजीन थी उस टाइम पे, तो आप की कुछ यादें हैं उसके साथ, या आप कल्चरल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में अगर जुड़े थे आप, तो क्या आपकी यादें अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। यार मेरे ख्याल से ब्लास्ट मैगजीन हमारे टाइम पे थी, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ठीक नहीं, पर अगर होगी तो हमारे बैच का एक बंदा था मोनिश जलील। अरे मोनिश जलील ने मोनिश बॉस मुरादाबाद में आजकल वो। हाँ मुरादाबाद से उसने शुरू की होगी मुझे लगता है ब्लास्ट। बड़ेगा भांड होते थे जो। नहीं बॉस, भांड तो शब्द जो है बहुत, अभी हमने डॉक्टर चोपड़ा का इंटरव्यू लिया था, हमने उनसे डिस्कस किया था, हमने तो सर को बोला कि भाई भांडों के सरताज हैं चोपड़ा सर, तो हम लोगों ने तो बहुत बढ़िया उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने तो बहुत अच्छे जवाब दिए। इनफैक्ट मैंने कहा सर सभी भांडों के लिए कोई संदेश है, तो सर ने कहा भाई भांड तो भाई होते हैं। ठीक है, भांड तो हार नहीं बन पाए, तो इसलिए स्पोर्ट्स में भी कभी आगे नहीं, तो उस तरफ कभी आगे कुछ हुआ नहीं। ओके, लेकिन बढ़िया जवाब बॉस। अगला सवाल आलोक बॉस। तो बॉस अब आप एक जो आप इतने सारे टीचर रहे, आपने कुछ लोगों के नाम भी लिए, आपके कोई एक फेवरेट टीचर कॉलेज टाइम में जो रहे हों उनके बारे में बताइए और क्यों। मैं सोच रहा था, रमेश बाबू सर थे और शकुंतला मैम थी, दो लोग मेरे बड़े फेवरेट थे, मतलब दे वर वेरी केयरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल। और रमेश बाबू सर की तो मेन बात थी कि वो जब अटेंडेंस लेते थे तो वो पहले नाम से लेकर 119 से 120 बच्चों के नाम लगातार बता देते थे। पर शकुंतला मैम मुझे ज्यादा अच्छी लगती थी रमेश बाबू सर से, क्योंकि शकुंतला मैम वाज वेरी सॉर्ट ऑफ, शी हैड दैट मैटरनल इंस्टिंक्ट, शी वाज वेरी वेरी केयरिंग। एक इंसिडेंट मुझे ध्यान आता है, पढ़ाई लिखाई में तो मैं कभी आगे था ही नहीं, तो क्या होता था कि एनाटॉमी का जब एग्जाम होता था ना, तो वो मतलब ऐसे एक उसमें कार्ड पड़े रहते थे उल्टे करके, तो आपको वो सरफेस एनाटॉमी बतानी होती। तो सरफेस, तो मैं देख रहा था कि कौन सी वाली आसान नर्व है, तो मेरे वाले आगे वाले बंदे को आसान नर्व मिल गई, तो उसने कार्ड उठाया, उसने नर्व बताई और कार्ड वापस रख दिया। तो मैं उसके बाद था, मुझे पता है कौन सा कार्ड है, तो आई टुक दैट कार्ड
मैंने वही कार्ड उठाया, मैंने कहा मैडम ये नर्व है, तो मैडम ने मेरी तरफ देखा कि हाँ मैं ही मिली हूँ तो ये बनाने के लिए, बट शी डिडंट से एनीथिंग। मैं कहा चल ठीक है, बता जो बता रहा है ना, आई डिड व्हाटएवर आई कुड और एंड आई बी पास अवे। So she was very very nice. So that's I remember, still remember after so many years how kind she was. बिल्कुल बस, गॉड ब्लेस हर सोल। लेकिन वाकई मेरे ख्याल हम सभी की जो है वो काफी जो है वन ऑफ द फेवरेट टीचर रही हैं, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही केयरिंग। हाँ, तो यही मैं सोच रहा था कि क्या यार कुछ आए किसी टीचर के बारे में कुछ, तो आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग आई रिमेंबर अबाउट। बिल्कुल बॉस, इसी सवाल में कुछ और जोड़ते हैं बॉस, थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं इसको। किसी भी टीचर के साथ जुड़ी हुई कोई मजेदार जो है वाकयात या घटना आपको याद आती हो तो? नहीं यार, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि और क्या कोई मजेदार बात हुई हो किसी टीचर के साथ, या और सब तो टीचर्स और स्टूडेंट में कितना डिफरेंस होता था कि आप कुछ नहीं बोल सकते थे। एक बार मुझे याद है, सर्जरी का वो दे रहे थे, सर्जरी के वो केस प्रेजेंटेशन होते हैं ना थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में क्या पेशेंट हैड हेडेक, तो ऐसे बोल रहे थे पेशेंट हैड हेडेक, एंड देयर वाज चेस्ट पेन, तो ऐसे बोल रहे थे। तो पता नहीं कौन से टीचर थे, बोले अब ये बता दिखा के बता कि पीआर ब्लीड हो रही है पेशेंट को, अब ये बता कैसे बताएगा पीआर ब्लीड हो। तो इस तरह के छोटे छोटे केस प्रेजेंटेशन में कुछ बात होती थी, बट पार्ट ऑफ दैट आई डोंट रिमेम्बर कि कोई ऐसा बड़ा, मतलब मेरा जो हमें बताया गया था कि भाई कम अननोन एंड गो अननोन, तो रेडार के नीचे ही रहने में ही भलाई थी, और आई थिंक इसी वजह से मैं निकलता चला गया। कभी भी कोई टर्म एग्जाम मेरा कभी कोई पास नहीं हुआ, भगवान की दया से प्रोफेशनल कभी कोई फेल नहीं हुआ। वेरी वेरी लकी। बढ़िया बॉस। अगला सवाल आलोक बॉस। मुझसे नहीं पूछूंगा कि पीआर ब्लीड का आपने कैसे बताया, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा सीधा, और कभी बैठ के पूछा जाएगा। तो बॉस, which 3 people from the college, it could be junior, senior teacher, not your close friends, not your batchmates, would you like to meet if given an opportunity? I was thinking about that, and I was a bit sort of nostalgic about this. I don't know if you would remember Mahesh Biswas होते थे हमारे, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, वो फोर्थ ईयर में, he had leukemia. And he was very very helpful. He was very very nice guy. और कभी-कभी वो उनका स्कूटर होता था बजाज पुराना, कई बार हम वहाँ से दिल्ली आते थे, तो बहुत बोलते भाई दिल्ली चल रहा है तो चल मेरे साथ, मैं ले जाऊंगा तुझे। तो उस वक्त तो क्या 12-14 रुपए की टिकट होती थी दिल्ली की, मेरठ से दिल्ली की, तो वो भी बच जाए तो अपने लिए वो भी अच्छा होता। तो उस दौरान हमारी काफी बातें होती थी, एंड ही वाज वेरी वेरी नाइस गाय। एक बार मुझे याद है इंसिडेंट उनके साथ, हम एक जगह बैठे, रास्ते में 1 घंटे के बाद चाय पीने बैठे, तो चाय पीने बैठे तो एक छोटा सा बच्चा आया, उसने चाय सर्व की, तो वी टॉक्ड अबाउट चाइल्ड लेबर के बारे में बात की, बट द चाइल्ड वाज स्टिल स्माइलिंग। तो उन्होंने कहा देख मनोज, एक बात याद रखना हमेशा कि हमेशा स्माइल करते हैं, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो ना तो इट गिव्स दैट सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस टू पीपल अराउंड यू, कि हाँ यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन। और वो इतने साल हो गए इस बात को, अभी तक मुझे ध्यान है कि उन्होंने मुझे वहां चाय पीते हुए बात की। If I could meet one person, I would meet, but of course we can't. He is gone. बिल्कुल कंफर्म बात है कि जो उन्होंने कहा वो आपने हमेशा किया, क्योंकि मुझे याद है कि जो हमारे ईस्ट हैम वाले दिन थे, वो दिन कितने ही डिफिकल्ट थे, पर हम लोग साथ में रहे, कई जगह हम धक्के खाए साथ, but we always smiled and laughed at everything and learned a lot. It was nice. नहीं वो तो गुरुद्वारे जाते थे खाने, तो बेक बीन के आते थे पैकेट 50 सेंट के, जितने के भी थे यार, उसमें मसाला डाल के खा लेते थे, बट those were difficult times, but you know they were good times. बिल्कुल बॉस। 2 लोग और हैं बॉस कोई लिस्ट में आपके, अगर आप बताना चाहें तो? ब्रिजेश बिष्ट है। मैं बता रहा था, जब मैं वापस पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा यार दिल्ली जाऊंगा, घर जाके तो पढ़ाई होगी नहीं, या कहीं और जाऊंगा तो पढ़ाई होगी, तो बिष्ट को बोला भाई बिष्ट एक मुझे जगह चाहिए, and he was very welcoming and I lived with him for a whole year. उसको परेशानी भी होगी, but it was I would meet him, I would like to meet him, and again maybe रमेश बाबू सर से मिलने की बड़ी इच्छा है। I don't know, क्या बात है बॉस, कभी मुलाकात हुई तो डेफिनेटली वो तो आपको इस साल ही मौका मिलेगा बॉस, OSCE 2023 में। I would like to जाना पड़ेगा। बॉस आ रहे हैं, बॉस आ रहे हैं।
चलिए ओके। बॉस, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं बॉस। ढल्लू की दुकान। बॉस, हाँ बॉस, ढल्लू की दुकान याद है? ढल्लू की दुकान याद है कि मैं सोच रहा था यार, ढल्लू की दुकान, बाय गॉड, कितनी मक्खियां होती थी यार उस टाइम में, याद है? हाँ नहीं, लेकिन हमें हमें कोई आप मजेदार किस्सा सुनाइए जो आपको याद हो, जो ढल्लू की दुकान से जुड़ा हो, या कुछ इस तरह का वाकया हो आपके साथ वहाँ। कुछ नहीं यार, मतलब रैगिंग वैगिंग में कई बार हम क्या करते थे कि रात को आते थे, जब भनक लगती थी कि यार रैगिंग होने वाली है, तो भनक के चक्कर में निकल लेते थे मूवी देखने के लिए, या कई बार फिर रात को आके पहले वहां जाके चाय पीते थे, फिर कुछ खबर लगे कहीं से तो तब जाके अंदर घुसते रहे। हाँ, ढल्लू वहां बैठा रहता है, याद है उसकी अपनी वो जगह थी, वहीं बैठा रहता था ढल्लू हमेशा, उसकी चाय और उसके समोसे खाते थे। आने वाले टाइम में सामने एक वो मैगी बनाना शुरू कर दिया किसी बंदे ने, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो बॉस। मैगी की तरफ शिफ्ट हो गया था, आई तो थिंक। अंडा और वो मैगी टाइप कुछ बनाता था, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो गया था उधर। और हाँ, ढल्लू के दिन में मतलब दैट वाज सॉर्ट ऑफ व्हिच केप्ट एवरीवन टुगेदर, कि हाँ भाई चलो ढल्लू पे चाय पीने जाते हैं, रात को का पढ़ाई कर रहे हो 12 साढ़े 12 1 बजे जा रहे हो बाहर मैगी खाने या अंडे खाने, दोस वर द डेज। क्या बात है बॉस, अभी मेरे को एकदम तुरंत दिमाग में ना वो पिक्चर याद आ गई और मैं वहीं पहुंच गया अभी, डल्लू की दुकान में। वो तो सभी के लिए आई थिंक, हमारे सारे लाला माइट्स के लिए डल्लू की दुकान जो है वो तो मजेदार चीज रही है। दुकान में जितनी बातें यादें रही हैं, वो तो अभी भी याद करते हैं हम सब लोग। ढल्लू अभी भी है, नहीं, पता नहीं ढल्लू तो नहीं बॉस है। आपको याद है कि नहीं, वो हम ईस्ट टाइम में भी बात करते थे हाँ कि हाँ, एक चीज की कमी है तो वो ढल्लू की दुकान अगर ढल्लू मिल की जाए यहाँ दुकान, पे ढल्लू की चाय की। तो बस विदेश में जाके भी याद रहता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, सवालों का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। अगला सवाल, जो कॉलेज के एलुमनाई हैं, अगर उनको जो है कॉलेज को सपोर्ट करना हो तो उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए कॉलेज के लिए, और कैसे करना चाहिए? आई थिंक मतलब जब हम कॉलेज में थे तो एक बात लगती थी कि यार अगर कोई हमें रास्ता बताता उस वक्त, तो शायद हम थोड़ा जहाँ पहुंचते जरा जल्दी पहुंच जाते या कहीं और पहुंच जाते शायद। तो आई थिंक अगर हम इसी तरह से जो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस किसी तरह दे सकें, और अब तो खैर थिंग्स आर वेरी इजी नाउ, अब तो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, जूम पे बात हो रही है, तो वी कैन सॉर्ट ऑफ maybe teach them subject और लाइफ, और कैसे कहाँ क्या चाहते हो और वो चाहने के लिए क्या कर सकते हो। क्योंकि अब जो तो आप लोगों ने ग्रुप बनाया है इसमें तो सारे यूएस यूके इधर सब जगह के लोग हैं, तो if someone has a question they can post on whatever group and then someone can pick up and answer that question about life, about career. I think this is one of the main things we can help. प्लस अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी बच्चे को चाहिए या ऐसा कुछ सिचुएशन है, आई डोंट नो आजकल क्या चल रहा है, तो देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ फंड फॉर दैट। तो आई थिंक ये जो 2-3 चीजें मेन है, वो आई थिंक वी कैन हेल्प देम समहाउ। बिल्कुल बॉस, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। अगर और ये कोशिश है एक ई ब्लास्ट की बॉस, कि हम सारे लाला माइट्स को 1966 से लेके अब तक के जो हैं, हम इन सब को जो है कनेक्ट कर पाए, तो मजा आए, तो नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी। बॉस अगला सवाल। हाँ नहीं नहीं, बहुत ही टचिंग बात कही आपने, और बहुत ही मतलब सुलझी हुई और यूजफुल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल बॉस, वापस हम आपके ऊपर आते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कोई ऐसा टैलेंट जो बहुत कम लोग जानते हो आपके बारे में, और आप उसको शेयर करना चाहते हो हम सभी के साथ। भाई there is no talent really. I was thinking कि भाई कुछ तो हो ऐसा टैलेंट जो कि मैं बताऊं, पर ना, I think आप लोग मुझे काफी सालों से जानते हो, वेरी सिंपल गाय, अपने काम से काम। मॉडेस्टी नहीं चलेगी, मॉडेस्टी वाला आंसर नहीं चाहिए हमें, हाँ बस हमें ये जो है ट्रू आंसर चाहिए। हाँ, इसका जवाब चाहिए। वो Really, कुछ भी मैं हो सोच सकता है बस, वो कुछ भी हो सकता है, बर्तन धोने से लेके कपड़े धोने से लेके कोई भी टैलेंट चलेगा बस। आई थिंक टैलेंट कुछ नहीं यार, नहीं यार, रियली आई वाज थिंकिंग कि कोई टैलेंट है क्या, पर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा टैलेंट है। ये है कि हाँ,
जहां जहां जिंदगी लेके चली गई, वहां चलते चले गए। आई नेवर थॉट कि हम यहाँ पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचे तो वहां से चलो प्लैब चलते हैं, प्लैब चलो तो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया चलो तो इप्सविच चलते हैं। तो ऐसे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए। आई थिंक ये हमेशा लगा रहा कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और कुछ ना कुछ तो हो ही गया। बस ये है कि कोशिश जारी रही। यही है कि अगर आप कहोगे हाँ भाई, पेशेंस रहा और ग्रेट रहा कि चलो करते चलो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही बॉस आपने। मतलब ये जो भी सुन रहे होंगे उनके अंदर एक जोश लाएगी कि हाँ यार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। लगे रहोगे तो आई थिंक हो ही जाता है। देखो बिल्कुल बॉस। पर इसी से रिलेटेड एक टैलेंट मैं बता सकता हूँ मनोज भट्ट बॉस का, जो मैंने मतलब देखा और जिससे मैंने खुद सीखा, और बल्कि बॉस ने सिखाया। जब हम यूके में थे ईस्ट हैम में, तो हम लोग जाते थे अपना, उस समय ढूंढ रहे थे कि हमें ऑब्जर्वरशिप मिल जाए कहीं पे, अटैचमेंट बोलते थे। तो हम रोज, हमारे पास था तो कुछ नहीं, एग्जाम खत्म हो गया था, अप्लाई रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो हम रोज सुबह मेट्रो पकड़ के वो जो ट्यूब, लंदन ट्यूब पकड़ के चले आते थे, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो थोड़ा उस समय ना स्ट्रेस भी था, थोड़े सीरियस भी थे, क्योंकि तभी निकले थे बाहर। तो बॉस के साथ मैंने क्या सीखा कि बॉस जब भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, सेक्रेटरी से मिले कंसल्टेंट की, तो वो डिफरेंट वे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे या बात करेंगे या कुछ भी कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ सीखी। जैसे हम एक सेक्रेटरी के साथ गए, तो उसने, जब हम चलने लगे वापस, तो उसने कहा बाय बाय। तो बॉस ने मुझसे कहा कि देखो आलोक, अब यहाँ पे रहना है तो बी एज रोमन व्हाइल इन रोम। मैंने कहा क्या बॉस? बोले हम आज से बाय बाय नहीं बोलेंगे, आज से बोलेंगे बाय बाय। और वो मेरे ऊपर भी चिपक गया, और हमने रास्ते भर प्रैक्टिस किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो बॉस ने भी कही एक्चुअली, कि आप कैसे अडेप्ट करते हो एंड हाउ यू लर्न कल्चरली, कि आप इनग्रेन हो सको जहां भी आप जा रहे हो। एंड दैट एक्चुअली वर्क फॉर मी, क्योंकि ये बात मुझे हमेशा याद रही बॉस की। क्या बात है बॉस। बॉस ने nice. कल्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बखूबी बताया कि कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बॉस, अगले मजेदार सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। अब ये टैलेंट मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक कोई सॉन्ग जो आप डेडिकेट करना चाहते हो कॉलेज को या फ्रेंडशिप को, तो उसकी 2 लाइन हो जाए यहाँ पे। अच्छा, मैं गाऊंगा कि मुझे गाने के लिए बोल। बिल्कुल बॉस, कॉलेज को या फ्रेंडशिप, कॉलेज की फ्रेंडशिप या कॉलेज के लिए कोई भी सॉन्ग जो डेडिकेट करना चाहें, और उसकी 2 लाइनें। एक गाना मेरा स्टिल आई लाइक द सॉन्ग। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, दिल चाहता है। बिल्कुल बॉस। बिल्कुल। यार ये मत डाल देना भाई, यार मेरी आवाज बहुत खराब है। अरे बॉस गाइए तो, वो बाद में डिसाइड होगा। हाँ 2 लाइनें। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिल चाहता है। क्या बात है बॉस, अरे मतलब वाह बॉस, मजा आ गया। ये गाना तो बड़ा मजेदार, और मेरे ख्याल आपके बैच वाले या आपके सीनियर या आपके जूनियर जो भी सुनेंगे इसको, उनको बड़ा मजा आएगा कि यार जो है कनेक्टिव, यही मजा आ रहा है बॉस। इतने लोगों से बात हो रही है ना इस फोरम के थ्रू कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो बॉस बॉस जहाँ तक मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया में ही फिलमाया गया था मूवी के अंदर। हाँ मेलबर्न के जो एयरपोर्ट पे जाता है बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल उसमें। बॉस, ये आपने बढ़िया जो है जनरल नॉलेज का एक सवाल जो है इसमें जवाब दे दिया आपने बॉस। हम लोग जो है अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है कि ई-ब्लास्ट टीम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे भाई, मतलब यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब। मतलब हमने जब की थी हमारी ओर से, आई थिंक 91 बैच ने शुरू किया था कि जो 25 साल पुराना जो ग्रुप है उनको हमने sort of facilitated those guys, we brought them on। तुम लोगों ने तो इसको और ग्लोबल लेवल पे कर दिया। आई थिंक दिस इज अमेजिंग जो तुम लोग कर रहे हो, और लोगों को जोड़ रहे हो। कितने सारे लोग कितनी जगह पर हैं। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में देखता रहता हूँ, कितने मैसेज आते जा रहे हैं अभी। तो आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। बहुत अच्छा आइडिया है। आई एम श्योर यू गाइस आर बिजी, सबकी अपनी लाइफ है, टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप लोग टाइम निकाल के कर रहे हो। तो आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डू।
थैंक यू बॉस, पूरे 1998 बैच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आलोक बॉस हाँ, इस बात के लिए तो मैं भी बिल्कुल एको करूंगा नितिन, जो तुम्हारा बैच है एंड तुम लोग, खासकर तुम और तारा एंड एवरीबडी एल्स, तुम सभी बधाई के पात्र हो। वेरी गुड, वेल डन। तो बॉस, आखिरी सवाल, लास्ट सवाल है ये कि OSA 2023 जो 98 बैच करा रहा है, उसके लिए सभी LLMites के लिए, सीनियर या जूनियर जो भी हैं, उसके लिए आपका कोई मैसेज या कोई अपील आप करना चाहते हैं जिससे कि आपका एक मैसेज पास हो उनको? आई थिंक मतलब इनके सीनियर बैचों ने भी वैसे कराई होगी और आने वाले लोग भी वैसे कराएंगे। आई थिंक जिस ग्लोबल लेवल पे ये लोग करा रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। किसी ने सोचा नहीं है ना, मतलब दिस विल बी नंबर 1 सॉर्ट ऑफ, अब तक के जितने भी OSA होंगे उसमें नंबर 1 रहा होगा। लोग अपने बैच के बारे में सोचते हैं या किसी सीनियर के बारे में सोचते हैं, ये लोग बहुत ही ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हैं कि हाँ हम सबको मिलाएं। और नो, कुछ लोग जा पाएंगे, कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, पर हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जाए, एक तो वो है, या फिर और किसी भी तरह से हेल्प कर सके, या फिर अगर आप 4 लोगों को जानते हो तो उनको जोड़े, वो भी हेल्प है। या अगर इफ देयर इज एनी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन डू दैट वे, वो भी हेल्प है। किसी भी तरह की हेल्प आप जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यू कैन मेक इट रियली बिग। आई डोंट नो कि कॉलेज में ये अगर ये इस बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो वुड दे बी एबल टू अकोमोडेट एवरीवन इन द कॉलेज ग्राउंड्स और नॉट? लगता तो नहीं है अगर इस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं, बट सी जैसे भी हेल्प कर पाएंगे सबको हेल्प करनी चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइस। थैंक यू बॉस। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनका इतना जो है प्यार मिल रहा है हम सभी लोगों को, और आपका स्पेशली आज टाइम देने के लिए, मुझे पता है कि जो है कल से काम है और आपने जो है इस टाइम पे समय निकाला इस चीज़ के लिए। और आलोक बॉस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप तो सीधे ट्रैवल करके आ रहे हो और आपने पूरा जो है टाइम दिया आज हम लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है OSA में मुलाकात होगी, और वैसे भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं तो कनेक्टेड तो रहेंगे ही। तो थैंक यू आप दोनों का बॉस, और मिलते हैं जल्दी। हाँ, हमें नहीं, मुझे लोकल करनी चाहिए भाई, है ना आलोक? लोकल OSA, क्वींसलैंड की OSA, या फिर एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के जितने लोग आ सकते हैं इस स्पॉट पे, दैट विल बी गुड। बिल्कुल बॉस, ऑस्ट्रेलिया OSA भी हम करेंगे। ये प्लान है, ये प्लान है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग हैं उनको इकट्ठा करके फिर हम लोग एक जो है LLRM की जो है ऑस्ट्रेलिया मीट कराएंगे। हाँ, स्कूल हॉलीडेज के आसपास जब लोग ट्रैवल कर सकें या न्यू ईयर या व्हाटएवर। और मैं तो बहुत एक्साइटेड था। थैंक यू नितिन, सीनियर भट्ट और जूनियर भट्ट से मिलने के लिए एक साथ। बिल्कुल बॉस, थैंक यू सो मच अगेन। चलिए बॉस, लेते हैं विदा। ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू मनोज बॉस। थैंक यू भाई यार आलोक। ओके।